हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग उन बच्चों के लिए देखने वाले हैं जो कि 2023 में क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो उन बच्चों के लिए हम लोग काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और आप लोग मेरे ऊपर थोड़ा सा भरोसा करना। मैं आपको बता दूं, मैं जो भी क्वेश्चन बताता हूं हर वीडियो में आपके पेपर में एकदम 100% आने का संभावना रहता है। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखें। एंड आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोगों को मेरे तरफ से मैं आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद मांगना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के कारण ही हमारे चैनल पे 10 के कंप्लीट हो गया। हमारी फैमिली आज ही कंप्लीट हुई है 10 के फैमिली। तो इस पर हम लोग जल्द वीडियो लाएंगे, केक भी काटेंगे, आप लोग टेंशन ना लें। बट आप लोगों को पहले ही आप लोग बहुत सपोर्ट किए हो तो दिल से आप लोगों को धन्यवाद, क्योंकि आप अगर नहीं हो तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इस सेक्शन को शुरू करते हैं। एंड वो वीडियो जो होगा वो भी जल्द आएगा। हम लोग केक जो काटेंगे आप लोगों के समक्ष आएगा वो भी वीडियो। ठीक है, आप लोग टेंशन ना लेना। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो आप लोग नोट करेंगे, मेजनी का संबंध जो था ना कार्बोनरी से था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। एंड 2 नंबर क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल होगा डी, यानी कि रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। एंड अगली क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, हवा आंदोलन किस प्रकृति का था? हवा आंदोलन जो ना किस प्रकृति के था? तो ऑप्शन नंबर डी होगा क्रांतिकारी धार्मिक का, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। एंड अगली क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था? भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होना चाहिए, 1920 ईस्वी को। याद रखेंगे क्या आप लोग? कमेंट करें, ठीक है ना, इधर उधर की बात ना करें। एग्जाम का बहुत प्रेशर है आप लोगों के ऊपर, बोर्ड का, ठीक है ना, बहुत प्रेशर होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे भी प्रेशर है, ठीक है ना। तो लगभग देखा जाए तो आपका 70 से 75 दिन बचा हुआ है आपके फाइनल पेपर का। तो प्रिपरेशन आप लोग अच्छे तरीके से करें, जो भी पढ़ें सीधे माइंड में बैठाएं। तो आप लोग शांति से मेरे क्वेश्चन को सुने, आप लोग मेरी बात को एंड याद करते चले। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ है, आप लोग कमेंट करते जाएं। एंड आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को भी लाइक करें। एंड हमारे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से जुड़कर आप लोग हमारा फैमिली बन जाए, क्योंकि आपको हम 100+ नोट्स फ्री में दे रहे हैं। एंड बहुत सारा नोट्स दे चुके हैं एंड आपको और भी बहुत सारा नोट्स फ्री में मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग कॉन्टैक्ट हमारे नंबर पे कर सकते हैं। ये है नंबर, आप लोग देख सकते हैं 696 98 095। फ्री में आपको 100+ नोट्स देखने को मिलेगा, जिसको पढ़ करके आप लोग आसानी से 450 नंबर तक लाइएगा। ये मैं कोई झूठ नहीं बोलता, फेक नहीं बोलता, एकदम और सही बोलता हूँ। ठीक है, आप लोग कॉन्टैक्ट जरूर करेंगे। एंड आइए 5 नंबर है, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो क्या याद रखेंगे दोस्तों? एकदम बिल्कुल होगा कलकत्ता, ऑप्शन नंबर ए होगा। एंड अगली क्वेश्चन 6 नंबर रहने वाला है। 6 नंबर क्या रहने वाला है तो इसे देखेंगे सभी लोग। 6 नंबर जो रहने वाला है आपके पेपर में ये रहेगा, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें सभी, क्योंकि श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग, मध्यम वर्ग सभी का हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे आप लोग? चलिए बिल्कुल रहेगा। एंड अगली क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? यानी प्राचीन काल में किस स्थल से एशिया द्वारा एंड यूरोप का व्यापार होता था? एंड आइए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है, शो हो रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताने का प्रयास करें। तो ऑप्शन नंबर बी होगा रेशम मार्ग, ठीक है ना। आइए 8 नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई कब की थी? गुटेनबर्ग जो थे वह सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई कब किए थे? तो ऑप्शन नंबर 8 आप लोग याद रखेंगे, डी, यानी कि बाइबिल का उन्होंने क्या क्या था, छपाई किया था। तो अगली क्वेश्चन आपके पेपर में रहने वाला है 9 नंबर, राष्ट्रपिता के नाम से किन्हें जाना जाता है? राष्ट्रपिता यानी बापू के नाम से किन्हें जाना जाता है? याद रखेंगे क्या? चलिए बिल्कुल होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी होगा। एंड 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? तो 10 का ऑप्शन नंबर डी होगा मध्यम वर्ग। क्या याद रखेंगे? ऑप्शन नंबर डी याद रहेगा, कमेंट करते चलेंगे आप लोग। एंड 11 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपियन सभ्यता का
पालना किसे कहा जाता है? यूरोपियन का सभ्यता का पालना जो है ना किसे कहा जाता है? तो 11 का ऑप्शन नंबर होगा डी बिल्कुल सही, यूनान को जो है ना यूरोपियन सभ्यता की पालना कहा जाता है। एंड अगली क्वेश्चन आपके पेपर में रहने वाला है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? यानी 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उस समय किस जार का शासन था? तो याद रखेंगे आप लोग, जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। याद रखेंगे आप लोग, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल याद रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 12 का बिल्कुल होना चाहिए डी, निकोलास द्वितीय ने, ठीक है। अगली क्वेश्चन है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? वियतनाम में जो फ्रांसीसी नागरिक रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी होगा कॉलोन कहा जाता था। याद रखेंगे क्या? कॉलोन, ठीक है, बिल्कुल होगा। एंड 14 नंबर है किस खनिज को उद्योगों की जननी जानी जाती है? उद्योगों की जननी का मतलब उद्योग का निर्माण कौन सा खनिज करता है? तो ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखेंगे 14 का ऑप्शन नंबर सी लोहा। क्या याद रखेंगे? एफ ही आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना जी, बिल्कुल होगा। आइए अगली क्वेश्चन है आपके यहाँ स्क्रीन पे देखिएगा, आपके स्क्रीन पर शो रहा है क्वेश्चन है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना जो समूह है उसमें कोयले का निर्माण कब हुआ था? लगभग कितना वर्ष पहले हुआ था? तो बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर ए 20 करोड़ वर्ष पूर्व। क्या याद रखेंगे? गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण कब हुआ था? याद रखेंगे 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर ए याद रहेगा, कमेंट करें, ठीक है जी, बिल्कुल होगा। एंड आइए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए आपके पेपर में रहने वाला है 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? ऑप्शन क्या होगा जी? बिल्कुल होना चाहिए 16 का बिल्कुल ये होगा जीवन निर्वाहन कृषि। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, ठीक है जी। जिनको नहीं पता है वो कमेंट नहीं करेंगे, वो सुनेंगे, और जिनको पता है आप लोग कमेंट करते जाएं, कमेंट रुकना नहीं चाहिए, ठीक है जी, कमेंट रुकना नहीं चाहिए। और आप लोगों का हम नाम नहीं ले रहे हैं, जल्द ही हम लोग आप लोगों का नाम भी लेंगे, क्योंकि सेटअप सही से नहीं हुआ है। ढेर बना के रखें, आप लोगों का नाम जो होता है ना, आप लोग नाम कहते हो लेने के लिए, नाम इतना लेंगे ना आप लोगों का, आप लोग सोच नहीं सकते हो, एक एक बच्चा का हम लोग नाम लेंगे, ठीक है जी, एक एक बच्चा का। तो आप लोग अभी कुछ दिन क्लास करो, कुछ दिनों के अंडर में आप लोगों का नाम लेंगे, एकदम जो भी बच्चा रहेगा लाइव में सबका नाम लेंगे। तो अभी आप लोग पहले पढ़ो, नाम भी लेंगे, ठीक है, समय आने दो। आइए 17 नंबर है इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा समुदायों के मध्य टकराव में कमी। समुदायों के मध्य टकराव में कमी, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल करेक्ट। एंड 18 नंबर क्वेश्चन आने वाला है नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है। नगर निगम के जो मुख्य प्रशासक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर याद रखेंगे 18 का नगर आयुक्त। क्या याद रखेंगे? नगर आयुक्त। एंड 19 नंबर आपके पेपर में रहने वाला है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है? जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है? तो 19 का ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। क्या क्या होगा? जीवन प्रत्यक्षा, शिशु मृत्यु दर एंड मौलिक साक्षरता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। क्या याद रहेगा? कमेंट करेंगे आप लोग, एकदम याद रहेगा। अरे बचवा वाला सवाल है, आप लोगों को याद एकदम में रहेगा, काहे टेंशन लेते हो, हम है ना, आप लोग टेंशन ना लो, ठीक है, एकदम अच्छा नंबर आएगा एकदम अच्छा। आप लोग 400 सोचे हो तो 400 आएगा, अगर आप लोग 450 सोचे हो ना 450 आएगा, या फिर आप लोग नीचे का सोचे हो यानी कम सोचे हो तो 350 भी आएगा, या फिर 300 सोचे हो तो वो भी आएगा। बस हमारे क्लास को करो और जितना हो सके शेयर करते जाएँ, बस शेयर करते जाएँ, आप लोग अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर करें, ठीक है। सब्जेक्टिव का टेंशन ना ले, उसका भी एकदम होगा, उसका भी प्रिपरेशन जो है ना सब्जेक्टिव का भी बहुत जल्द होगा, एकदम हिला देंगे हम लोग, ठीक है। सब्जेक्टिव का भी क्लास हम लोग करवाएंगे, और क्लास करवाएंगे क्या, आपको नोट्स ही दे देंगे, उसी को पढ़ लेना, सिर्फ हिंट मार देंगे कि कैसे याद करना है, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन है जी, क्या है जी 19-20 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन आने वाला है आपके पेपर में। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो मुद्रा का प्रमुख कार्य होता है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखेंगे जी डी होगा 20 का, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
तो देखिए 21 नंबर आने वाला है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, क्या होगा। तो जब भी लैंगिक विभाजन का बात किया जाए वहाँ पर अभिप्राय पूछा जाए तो 21 का आप लोग एक ही बात याद रखेंगे, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमानता भूमिकाएं। याद रखेंगे, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमानता भूमिकाएं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए एकदम याद रहेगा, बच्चा वाला सवाल है निम्नलिखित में कौन संघराज्य की विशेषता नहीं है। संघराज्य की विशेषता कौन नहीं है। तो 22 का ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखेंगे सी, यानी कि शक्तियों का विभाजन। क्या होगा जी, शक्तियों का विभाजन होगा। एंड आइए अगली क्वेश्चन, मैंने आपको क्या बताया जी 21 नंबर का, 21 का भी बताया था जी, कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल बताया था। 22 का मैंने क्या बता दिया आपको, 22 का मैंने आपको गलती बता दिया। चलिए 22 का निम्नलिखित में कौन संघराज्य की विशेषता नहीं है, तो इकरारी शासन व्यवस्था होगा। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, ठीक है ना जी, हो जाता है। हम थोड़ी प्रोफेसर हैं जो आपको एकदम बताएंगे, सबसे होता है मिस्टेक, ठीक है। आइए 23 नंबर है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने निभाया था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने निभाया था। तो 23 का याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण जी ने। तो अगली क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यकों का शासन, ठीक है, बिल्कुल होगा। आइए अगली क्वेश्चन देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। ये भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है। प्रस्तावना, पाठ, कानूनी पुस्तक या फिर नागरिक शास्त्र में। तो 25 का करेक्ट होगा। प्रस्तावना में क्या हो गया है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत के एक समूह, प्रभु, संपूर्ण, समाजवादी, ये सब पढ़ते हैं ना, उसी में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए होगा। एंड 26 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि 15वीं लोकसभा से। तो अगली क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है। इनमें कौन एक राष्ट्रीय दल होगा। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी होगा, भारतीय जनता पार्टी। एंड अगली क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा, क्या रहेगा क्वेश्चन, तो सुनो जी, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल होगा ये क्या होगा, राजनीतिक दल को। ऑप्शन नंबर ए होगा। एंड आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगली क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा, भारत में संघ, ठीक है जी, एकदम याद रखेंगे, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। संघ एंड राज्यों का विभाजन कितने अधिकारों की सूचियों में किया गया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 29 का, एकदम माइंड में बैठा लो, ये होगा 3 सूचियों में। कितने में, 3 सूचियों में, याद रहेगा। चलिए बिल्कुल सभी को याद रहेगा। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद किए विरोधी नहीं थे। तो 30 का ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, जेड गुडी। याद रखेंगे क्या, जेड गुडी। एंड आइए अगली क्वेश्चन, 30 का मैंने आपको जेड गुडी बताया, बिल्कुल सही बताया। अगली क्वेश्चन आइए, सासाराम नगर का विकास हुआ था किस युग में। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, मध्य युग में। ऑप्शन नंबर ए होगा। एंड 32 नंबर क्वेश्चन है, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन एकमात्र नियोजित नगर है। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी होगा जी, जमशेदपुर। याद रहेगा, सी ऑप्शन एकदम रहेगा, एकदम, अरे याद रहेगा जी, काहे टेंशन लेते हो। आइए 33 नंबर है, 33 नंबर क्या है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है जी। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। सबसे पहले आप लोग कमेंट करिएगा कि पटना से कौन कौन बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं, पटना जिला से। एंड आप लोग अगर अलग अलग ज़िले से हो तो भी आप लोगों को कमेंट करना है, आप लोग किस ज़िला से हमारे चैनल पे पढ़ते हैं। एंड आप लोग यदि बिहार से बाहर से हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, किसी भी स्टेट से हो, आप लोग अपना ज़िला का नाम कमेंट करेंगे बस, ठीक है ना जी। आइए, हवाई अड्डा, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। एकदम करेक्ट होगा, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टन। ऑप्शन नंबर ए होगा। तो अगली क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे,
राजगीर में, कहाँ, राजगीर में, बिल्कुल होगा जी। आइए 35 है, बिहार में खनिज तेल की संभावना, बिहार में खनिज तेल की संभावना है किधर, उत्तर में, दक्षिण में, दक्षिण या फिर उत्तर मैदान में, या फिर हिमाचल क्षेत्र में। तो 35 का आप लोग याद रखेंगे हिमाचल क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में, सॉरी जी मिस्टेक हो जाता है, हिमालय क्षेत्र में। मजाक नहीं आप लोग उड़ाना, हो जाता है कभी कभी यार, हो जाता है, हम भी बच्चे हैं जी, ठीक है ना। चलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है पेपर में और सीधे आएगा। क्वेश्चन है बिहार कांवड़ झील स्थित है, कांवड़ झील कहाँ स्थित है बिहार के, तो ये स्थित है बेगूसराय जिला में। तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि मिठुन सर जो है ना, मिठुन सर यानी कि मैं जी, अरे आप लोगों को नाम भी बता देता हूँ, मेरा नाम मिठुन सर है। तो आप लोग नहीं जानते हैं ना कि वो कहाँ से है, तो वो बेगूसराय से ही है, याद रखिएगा बेगूसराय से, ठीक है जी। कोई पूछे आपसे कि आप लोग किस चैनल से पढ़ते हो, तो आप लोग बताना मिठुन स्टडी सेंटर। कौन सा सर है, तो मिठुन सर। और किस जिला से वो रहते हैं, तो आप लोग याद रखना बेगूसराय से, ठीक है। कभी भी आप लोग बेगूसराय आइएगा तो मुझे कॉल लगेगा, नंबर तो मेरा आप लोगों को पता ही है, 696 98 095, कॉल लगाइएगा और हमसे ज़रूर मिलिएगा, या फिर हम ही आएंगे ना तो आप लोगों से मिलेंगे, ठीक है। टेंशन ना लेना, बस एग्जाम में अच्छा नंबर लाओ। तो देखिए एकदम 37 नंबर क्वेश्चन रहेगा, संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ना किस नगर में स्थित है, तो बिल्कुल सही होगा 37 का ऑप्शन नंबर डी, पटना में जी, याद रखेंगे जी। अगली क्वेश्चन आइए, देखिए एकदम याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, सड़कों का वर्ग कौन नहीं हो सकता है, तो 38 का ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, पूर्व, ठीक है ना, पूर्व पश्चिम गड़ियारा, ठीक है जी, बिल्कुल। आइए अगली क्वेश्चन देखिए, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, एकदम करेक्ट होगा विकसित देश। एंड जिस देश का राष्ट्रीय आय कम हो वह अविकसित देश, जैसे कि भारत हमारा और विकसित देश है, एंड अमेरिका जो ना क्या है, विकसित देश है। तो आइए अगली क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गोवा याद रखिएगा। सबसे कम पूछे तो बिहार याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, बिहार। एंड अगली क्वेश्चन आपसे एक और पूछा जाएगा, बिहार में जी, बिहार में पूछा जाएगा, बिहार में किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो पटना याद रखेंगे, सबसे अधिक के लिए पटना, सबसे कम के लिए पूछा जाए तो शिवहर याद रखेंगे, शिवहर याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, शिवहर, ठीक है ना जी, बिल्कुल एकदम पेपर में रहेगा यहाँ से क्वेश्चन। एंड 41 है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, मुद्रा का कार्य क्या नहीं है, तो 41 का ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, उत्पादन जो है ना मुद्रा का कार्य नहीं होगा। एंड आइए अगली क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है जी, तो बिल्कुल होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, ठीक है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा। सभी लोगों का सही आ रहा है कमेंट। एंड अगली क्वेश्चन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है जी, ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो बिल्कुल होगा, इनमें सभी कोयला भी है, विद्युत भी है, पेट्रोलियम भी, यानी इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, ठीक है जी, बिल्कुल। तो आइए आपके पेपर में रहने वाला है 44 नंबर, आर्थिक विकास संबंध है, आर्थिक विकास का संबंध किससे होता है, तो 44 का एकदम माइंड में बैठा लो जी, एकदम परिणात्मक परिवर्तन से एंड गुणात्मक परिवर्तन से, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, बिल्कुल याद रहेगा। आइए अगली क्वेश्चन देखिए, रहेगा निम्नलिखित में से किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानि होती है, मतलब कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसमें होती है, तो सबसे अधिक हानि पूछा जाए ना, सबसे अधिक, तो आप लोग याद रखेंगे फसल में सबसे अधिक, बट यहाँ पर दे दिया है उपरोक्त सभी, तो हमें उपरोक्त सभी में ही मारना है। अगर उपरोक्त सभी ना देना तो आप लोग याद रखेंगे सिर्फ फसल का, सबसे ज़्यादा फसल में ही होता है बर्बादी। लेकिन अभी आंसर जो होगा याद रखेंगे 45 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये फसल में, पशुओं में एंड भवनों में, ऑप्शन नंबर डी होगा। एंड आइए अगली क्वेश्चन है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या होगा, तो सबको पता है केबल का टूट जाना, किसको नहीं पता है कमेंट करेंगे। कौन ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़े हैं, सभी पढ़े हैं, चलिए बिल्कुल एकदम पढ़े हैं। एंड अगली क्वेश्चन आइए देखिए, ये आपके पेपर में बिल्कुल छपेगा,
आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? तो 47 का ऑप्शन नंबर ए होगा जी, ठंडा पानी डालना चाहिए सबसे पहला उपचार। उसके बाद कहाँ जाना चाहिए? तो उसके बाद अस्पताल जाना चाहिए। लेकिन पहला उपचार पूछा ना जी, प्राथमिक उपचार, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। एंड आप लोग 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, अधिकेंद्र कहा जाता है। एंड आइए अगली क्वेश्चन है, मजदूर दिवस जो है ना जी कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 49 का ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, 1 मई को, 1 मई को, ठीक है। एंड आपसे पूछा जाए महिला दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा जाए महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को, बिल्कुल याद रहना चाहिए, ठीक है, पेपर में छपेगा, इसलिए मैं आपको बताते जा रहा हूँ। एंड आइए आज की क्लास की हम लोग लास्ट प्रश्न को देखेंगे, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे ना वो कौन थे? तो भाई माइंड में बैठा लो, एकदम बैठा के रख लो, ये थे पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। उससे पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन तो मैंने फर्स्ट में भी दिया है एंड लास्ट में भी देना हमारा कर्तव्य है। तो मेरा नंबर आप लोग नोट करेंगे जी, हम यहाँ पे आपको पहले यहाँ पे इस प्रकार से कर देते हैं, फिर नंबर को लिखेंगे ताकि आपको समझने में कोनो दिक्कत ना हो। तो देखिए नंबर लिख रहे हैं, देख लीजिए 696, बिल्कुल एकदम करेक्ट लिखेंगे। आइए 600 लिखेंगे, 96 98 095, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको क्या क्या मिलेगा तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं हो, जो नए हैं उनको नहीं मैसेज करना, आप लोग भी ग्रुप में अगर आप लोग ज्वाइन हो मिथुन स्टडी सेंटर के, तो आपको नहीं मैसेज करना है, ठीक है। जो लोग नहीं जुड़े हैं, जो न्यू आए हैं हमारे चैनल पे, उनके लिए है, वो क्या करेंगे, वो मैसेज करेंगे इस नंबर पे मैसेज करेंगे, आपको 100+ नोट्स मिलेगा, जिसको पढ़ करके आप लोग कम से कम, तो मैं आपको बता दूँ बहुत कम बताऊँगा जी, ज़्यादा नहीं बताना है हमको, ठीक है, हमें ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है, हम कम बताएंगे, आपको कम ही नंबर आए वही ठीक है, ज़्यादा लाना नहीं है। तो देखिए कम से कम आपको बता दें तो लगभग आप लोग 400+ नंबर आराम से लाइएगा, 400+, ठीक है, हमारे नोट्स को पढ़ करके, और फ्री में मिलेगा, एकदम फ्री, कोई आपसे रुपया नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना जी, फिर बिल्कुल फ्री आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पे, एकदम फ्री है। तो आराम से आप लोग मैसेज करें एंड आप लोग ग्रुप ज्वाइन ले, नंबर हमारा ये शो हो रहा है आपको आपके सामने स्क्रीन पे, इस पर कॉन्टैक्ट करें, बिल्कुल फ्री में मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बस आप लोग क्लास को रेगुलर करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और एक काम करें, शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लेते हो, बट जो आप लोग अपने न्यू फ्रेंड में भी शेयर करें, जो लोग क्लास 10th में, उनमें आप लोग शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा उनमें भी शेयर करें, ठीक है ना। हमारा 10 के फैमिली हो चुका है, आप लोगों का प्यार रहा, सपोर्ट रहा, तो जल्दी हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं, मेरा उतना तो सपोर्ट नहीं है सपना, लगभग हम लोग जरूर ही लगभग देखा जाए तो कम से कम बता रहे 15 के कम से कम जल्दी हो जाएगा, ठीक है, बस आप लोगों का सपोर्ट रहा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग हम लोगों को जय हिंद, साथ में वंदे मातरम।